बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के साथ मुंसलिक वालिदैन और तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने फ़ेडरल बोर्ड की नई प्रमोशन पॉलिसी को वाज़े करने के लिए और कुछ वालिदैन को ये समझ नहीं आ रही कि हमारे बच्चे का क्या बना है और वो प्रमोट हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो उसके मार्क्स कितने हैं, और प्रैक्टिकल के बारे में भी फ़ेडरल बोर्ड की अभी पॉलिसी वाज़े नहीं थी। तो 3 जुलाई को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में ये फ़ैसला हुआ कि बच्चों को प्रैक्टिकल्स के कितने मार्क्स दिए जाएँ। आपको इस शो में मैं ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकल के किस बच्चे के कितने मार्क्स होंगे, बायो ग्रुप के कितने मार्क्स होंगे और जो कंप्यूटर ग्रुप है उसके कितने मार्क्स होंगे। तो ये सूरत हाल सारी जो है इस शो में, इस वीडियो में और इस बयान में मैं आपके सामने और आपकी समातों की नज़र करूँगा। तो उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में जो 3 जुलाई को हुआ, फिर 14 जुलाई को उस बारे में नोटिफाई किया गया और क्लैरिफिकेशंस दी गई कि किस तरीके से बच्चों को अगली क्लासेस में प्रमोट करना है। तो मैं जो कैटेगरीज़ हैं इसकी उसको आपके सामने रखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वालिदैन को इस बात की समझ नहीं आ रही। तो आपके सामने मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ। पहला पॉइंट ये था, कैटेगरी नंबर 1 ये थी कि ऑल ग्रेड 9 एंड 11 स्टूडेंट्स आर टू बी प्रमोटेड टू ग्रेड 10th and 12 respectively. This will allow 100% of regular and private students 9th and 11th grade to advance to the next level। यानी कि 9th वाले बच्चे जो हैं वो 10th में चले गए हैं और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो सेकंड ईयर में चले गए हैं। यानी कि जिनके दाखिले जमा हुए थे वो अगली क्लासेस में प्रमोट हुए हैं। यानी कि वो प्राइवेट है या रेगुलर है, यानी कि वो प्राइवेट इदारे के साथ मुंसलिक है या गवर्नमेंट के इदारे के साथ मुंसलिक है, वो तमाम बच्चे जिनका दाखिला 9th का और फर्स्ट ईयर का जमा हुआ था वो अगली क्लासेस में यानी 10th और सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिए गए हैं। ये है कैटेगरी नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। कैटेगरी नंबर 2 ये है कि स्टूडेंट्स प्रमोटेड टू ग्रेड 10th एंड 12 विल नॉट टेक अ कंपोजिट एग्जाम इन 2021। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने कंपोजिट एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया हुआ है वो प्रमोट नहीं हुए। अब इसमें ये है, स्टूडेंट्स प्रमोटेड टू क्लास 10th एंड 12th विल नॉट टेक अ कंपोजिट एग्जाम इन 2021। यानी कि वो बच्चे जो 9th से 10th में गए हैं और फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में गए हैं वो बच्चे 2021 में कंपोजिट एग्जाम्स नहीं दे सकेंगे। यानी कि उनको 10th का और 12th का ही एग्जाम्स देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, Thus they will not be taking grade 9th and 12th exams but only of grade 10th and 12th। वो कंपोजिट एग्जाम्स नहीं दे सकेंगे, वो सिर्फ 9वीं वाले 10वीं का इम्तहान दे सकेंगे और 11वीं वाले 12वीं क्लास का इम्तहान दे सकेंगे 2021 में। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, और उनके जो मार्क्स होंगे, फर्ज किया जो 9th से 10th क्लास में गया है तो उसके जो 10th क्लास में जितने मार्क्स बनेंगे उतने ही मार्क्स आपको उसको 9th क्लास के मिलेंगे। और जो बच्चा फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में गया है वो सेकंड ईयर में से जितने मार्क्स 2021 में लेगा उतने ही उसको फर्स्ट ईयर के मार्क्स मिलेंगे और फिर उस पर फार्मूला लगेगा। अब कैटेगरी नंबर 3 क्या है, ग्रेड 10th एंड 12th स्टूडेंट्स हु हैड पास्ड ऑल सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड इन ग्रेड 9th एंड 11th will pass grade 10th and 12th exams based on their grade 9th and 11th performances। जिस तरह अभी मैंने कहा कि इसमें क्या है कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर का है उसको, वो जो सेकंड ईयर में चला गया है उसको सेकंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर की बेस पर उसको मार्क्स मिलेंगे, और जो 9th से 10th में गया है उसको अगले साल जो 10th में मार्क्स लेगा उसको 9th की बेस पर जो 9th में यानी कि 10th में जितने मार्क्स वो लेगा उतने ही मार्क्स उसको 9th क्लास में मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो ये है कि द रिमेनिंग स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन ग्रेड 10th एंड 12th एग्जामिनेशन हु हैव फेल्ड अप टू 40% ऑफ द ग्रेड 9th एंड 11th सब्जेक्ट्स विल अवॉर्डेड पासिंग मार्क्स। यानी कि अब वो बच्चे जो 40% जिनके सब्जेक्ट्स फेल हैं, मसलन अब जो 9th क्लास के टोटल सब्जेक्ट्स थे 8, तो 8 का 40% जो बनता है वो ऑलमोस्ट वो 3.2 बनता है। 8 का 40% 3.2 बनता है। तो इसका मतलब है कि जो 40% जिनके सब्जेक्ट्स फेल हैं
या इससे ज़ायद अगर किसी के फेल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा वो रीअपीयर होगा, वो पास नहीं हुआ। यानी कि 40 सब्जेक्ट्स तक अप टू 40%, यानी कि 8 का, फिर इसका मतलब है कि 3 सब्जेक्ट्स जिनके फेल हैं तो वो अगली क्लासेस यानी कि उनकी मैटर क्लियर हो गई है। और फर्स्ट ईयर में से अगर किसी की 2 सप्लियाँ हैं, क्योंकि जो 6 का जो 40% है वो बनता है 2.4, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी 2 सप्लियाँ हैं फर्स्ट ईयर में से वो भी अगली क्लास में 2.4 सब्जेक्ट्स के हिसाब से वो अगली क्लास में वो चला गया है, यानी उसका इंटरमीडिएट क्लियर हो गया है। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 5 की तरफ। यानी कैटेगरी नंबर 4 के वाले से ये वाजे है कि वो 40% मार्क्स यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसको वो क्लियर होने चाहिए, और जो उसके सप्लीमेंट्री पेपर्स होंगे, यानी कि अगर 9th वाले की 2 सप्लियाँ हैं या 3 सप्लियाँ हैं तो वो जब उसको मैटर क्लियर होगी तो उसको उन जो फेल्ड सब्जेक्ट्स हैं उसमें उनको जो पासिंग मार्क्स हैं, जो पासिंग मार्क्स फेडरल बोर्ड में 33% है, तो उसका मतलब है उन सब्जेक्ट्स में उनको 33% मार्क्स दिए जाएंगे। और इसी तरह फर्स्ट ईयर वालों की अगर किसी की 2 सप्लियां थी और उसकी अगर इंटरमीडिएट क्लियर हुआ है तो उसको भी पासिंग मार्क्स यानी 33% उन फेल्ड सब्जेक्ट्स में देकर उनको इंटरमीडिएट क्लियरेंस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब कैटेगरी नंबर 5, कैटेगरी नंबर 5 जो है इसकी 4 सब कैटेगरीज हैं। ये इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अ स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड बिटवीन सितंबर एंड नवंबर फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि ये जो मंदरजा झैल कैटेगरीज हैं 4 सब कैटेगरीज, इनका क्या होगा, इनका सितंबर और नवंबर के दरमियान जो स्पेशल एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। नंबर 1, those who not satisfied with the grade 11th and 9th and they want to appear in 12th, यानी कि अब इसमें यह है कि वो बच्चे जो 9वीं और अपनी 11वीं इनके जो उनके मार्क्स बनते थे उसमें से वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, यानी कि वो ये चाहते थे कि हम अगर पेपर दे देते तो वो इससे ज़्यादा नंबर ले सकते थे, उनके लिए भी स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे। Those who were taking composite exams in and had no grade 9th and 11th result to rely on, और वो बच्चे जिन्होंने कंपोजिट एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, मसलन जो बच्चे 9th 10th के 16 सब्जेक्ट्स बनते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 16 के 16 के लिए अप्लाई किया हुआ था और उन्होंने 16 पेपर्स देने थे, वो भी पास नहीं हुए, उनको स्पेशल एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। और वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंपोजिट एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया हुआ था वो भी पास नहीं हुए, उनको भी दोबारा अपीयर होना पड़ेगा। कंपोजिट एग्जाम्स वालों के लिए ये फार्मूला है कि उनको स्पेशल एग्जाम में बैठना पड़ेगा, उनको उसमें अपीयर होना पड़ेगा। अच्छा जी, दोज हु फेल्ड ऑन द मोर देन 40% ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑन ग्रेड 9th एंड 11th, और वो बच्चे जिनके सब्जेक्ट 40% से ज़्यादा फेल हैं, यानी कि 40% से ज़्यादा अगर 9th में से और 40% से ज़्यादा अगर किसी के 11th में से सब्जेक्ट्स फेल हैं तो वो बच्चे पास नहीं हुए, उनको स्पेशल एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। और उससे अगली कैटेगरी है द एग्ज़ाम फ़ी ऑफ दीज स्टूडेंट्स विल बी रीएडजस्टेड इन द स्पेशल एग्जाम्स, यानी कि ज़ाहिर है उन बच्चों ने तो दाखिले जमा करवाए हुए थे, उनकी फ़ीसें सबमिट और डिपॉजिट हुई थी, उनके फॉर्म सबमिट हुए थे, तो लिहाजा उनकी जो फ़ीस जमा हुई थी उसी फ़ीस में उनको इंटरटेन फेडरल बोर्ड करेगा, उनकी फ़ीस दोबारा जमा नहीं होगी। उसके बाद अगली चीज़, जो रिजल्ट कार्ड है उसका लेआउट एज प्रीवियस जो प्रैक्टिस फेडरल बोर्ड की हुआ करती थी उसी के मुताबिक होगा, और जो बच्चे दोबारा एग्ज़ाम देंगे, स्पेशल एग्ज़ाम देंगे, उनको 15 दिन के रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के 15 दिन के अंदर अंदर फेडरल बोर्ड को मुतला करना पड़ेगा कि हमने जो स्पेशल एग्ज़ाम है उसमें अपीयर होना है। ये इंतहाई ज़रूरी पॉइंट है। 15 दिन के रिज़ल्ट आउट होने के 15 दिन के अंदर अंदर उनको फेडरल बोर्ड को मुतला करना पड़ेगा कि हमने अपीयर होना है। अच्छा, अब अगली चीज़ कि बोर्ड ऑफ गवर्नर ने कुछ मज़ीद रिकमेंडेशंस दी थी। इम्प्रूवमेंट केसेस क्या हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था, इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई जिन्होंने किया हुआ था उनको 3% इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे और उनको उन सब्जेक्ट्स में पास डिक्लेयर करके 3% जो है वो उनको इजाफी मार्क्स उसमें दिए जाएंगे। यानी कि द स्टूडेंट्स हु हैव पास देयर एंड कंप्लीट देयर एग्जाम्स SSC
and HSSC earlier and have applied for improvement in annual examination 2020 will be granted better marks of the 2 papers of the same subject। यानी कि जो उन्होंने 2 पेपर यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था वो जो है उनके लिए क्या है, उनको एडिशनल मार्क्स ग्रांट किए जाएंगे इस हवाले से। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल वाली साइड पर। प्रैक्टिकल वाली साइड जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इबहाम और कॉम्प्लिकेशंस थी, ये फैसले इसमें जो हुए हैं इस की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। अच्छा, although members of the house were of the view that marks of practical may be awarded as 40% as baseline and 60% on the performance in their theory portion of the subject. However, the house also authorized Chairman Federal Board of Intermediate and Secondary Education to discuss the issue with other boards. It was resolved that marks of practical papers will be granted as per following formula। अब वो फार्मूला ज़रा देखें, ये सुनने वाला है। फार्मूला नंबर 1 क्या है? उसका पॉइंट ये है 50% ऑफ टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स एज बेसलाइन मार्क्स विल बी ग्रांटेड टू ऑल सब्जेक्ट्स। यानी कि 50% प्रैक्टिकल के मार्क्स तमाम स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, तमाम साइंस स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, और जो बाकी 50% होंगे उनके लिए देखें पॉइंट नंबर 2, रिमेनिंग 50% मार्क्स विल बी proportionately calculated on the basis of marks obtained in the relevant theory paper and would be accordingly granted। और जो बाकी 50% नंबर्स हैं उसका ये तय हुआ है कि जो बच्चे पेपर्स में जितने नंबर लेंगे, जितने परसेंटेज उनकी होगी, जितनी फीसदी उनकी बनेगी, उतने परसेंट नंबर जो बकाया प्रैक्टिकल के मार्क्स 50% बनेंगे उसमें से उनको उतने परसेंट नंबर दिए जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दे के इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं कि ये किस बच्चे के कितने नंबर्स बनेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं पेश करता हूँ। बायो जो ग्रुप है बायो का, पहले उसकी तरफ मैं आता हूँ। इन केस एक बच्चे ने 9th क्लास में से 400 नंबर लिए हुए थे। अब 9th क्लास में से उसने 400 नंबर लिए हुए थे, 10th में भी उसको ज़रा डबल किया जाएगा तो 400 नंबर उसको 10th क्लास में मिलेंगे, उसके 800 नंबर ये बन गए। अब उस पर 3% जो फेडरल बोर्ड की पॉलिसी है, और बल्कि मुल्क के तमाम 29 बोर्ड्स और 3 टेक्निकल बोर्ड्स के दरमियान ये इत्तफाक हुआ था कि 3% जो मार्क्स हैं वो एडिशनल ग्रांट किए जाएँ। तो 3% जब 800 पर बनेंगे तो वो 24 हैं, तो इट मीन्स उसके 824 नंबर तो उसके थ्योरी के बन जाएंगे। अब बायो ग्रुप के जो प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स हैं वो बनते हैं 60, यानी कि 20 नंबर फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के और 20 बायो के, तो कुल मिला के ये 60 बनते हैं। अब 60 नंबर का यानी कि 30 नंबर यानी 50% जो है वो तो पॉलिसी के मुताबिक बच्चे को मिल जाएंगे। वो तमाम बच्चों को, बायो वाले बच्चों को 30 नंबर तो वो मिल जाएंगे 50%, यानी कि अब उसके बन गए 824 एक और 30 ये 854 बन गए। अब सवाल ये है कि 824 नंबर तो उसने लिए हुए हैं, 824 की जो परसेंटेज बनती है वो बनती है 79, क्योंकि वो 824 नंबर उसने 1040 में से लिए हैं। 1040 का जो उसमें से अगर एक बच्चा 824 लेता है तो इट मीन्स उसने 79% उसे 79% मार्क्स लिए हैं। अगर उसे 79% मार्क्स लिए हैं तो जो 30 नंबर अभी बकाया हैं 60 में से, जो 50% हैं, 30 नंबर बनते हैं, उसका अगर आप 79% लगाएं तो वो ऑलमोस्ट 24 यानी कि 23 पॉइंट समथिंग वो 24 बनते हैं। तो इस तरह उस बच्चे के जो बायो ग्रुप का है जिसने 9th क्लास में से नंबर लिए हुए थे 400, तो उसके 824 जमा 30 जमा ये 24 तो कुल मिला के 878 नंबर उसके बन जाएंगे। फिर क्योंकि 60 का 50% 30 है तो 30 नंबर तो उसको मिल गए प्रैक्टिकल के एक साइड पर, और बाकी जो 50% प्रैक्टिकल के बनते थे उसमें से उसको 79% मार्क्स मिले, तो इस वजह से 24 नंबर उसके वहाँ से बन गए। तो कुल मिला के 878 नंबर बायो वाले बच्चे के बन जाएंगे। इसी तरह जो बच्चे बाकी जिन्होंने जितने नंबर लिए हैं इस फार्मूले के तहत वो अपनी कैलकुलेशन आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हम आते हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ। कंप्यूटर साइंस में टोटल मार्क्स प्रैक्टिकल के जो बनते हैं वो 80 हैं। बायो में 60 थे लेकिन कंप्यूटर साइंस में 80 हैं। इनके 20 फिजिक्स के हुए, 20 केमिस्ट्री के हुए, 40 कंप्यूटर के हुए, तो ये कुल मिला के नंबर 80 बनते हैं।
अब एक 9th क्लास का बच्चा जिसने 9th क्लास में 400 नंबर लिए हुए थे और वो 10th क्लास में जब जाएगा यानी कि गया था तो उसके 400 उसको 10th में से मिल गए, तो ये 800 बने। अब 800 पर ग्रेस मार्क्स जो उसको ग्रांट किए जाएंगे वो 3% हैं, तो ये बन जाएंगे 24 नंबर ये बन गए। तो कुल मिला के ये 824 नंबर इसके बने। यानी 824 नंबर में से अगर हम परसेंटेज उसकी निकालें तो वो 1020 में से इसने 824 नंबर हासिल किए, क्योंकि 80 नंबर प्रैक्टिकल का अभी इसमें शामिल नहीं है। तो 824 नंबर इसके ये बन गए। अब हम प्रैक्टिकल की साइड पर आते हैं। प्रैक्टिकल के इस ग्रुप में यानी कंप्यूटर साइंस के ग्रुप में टोटल मार्क्स हैं 80 में से 50%, यानी कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में ये फैसला हुआ था, तो 80% में से 80 नंबर में से 50% जो 40 नंबर बनते हैं वो तो ग्रांट कर दिए गए बच्चे को, यानी 40 नंबर इसके ये बन गए। जो बाकी 50% यानी 40 नंबर जो बाकी बचते हैं उसके लिए ये फैसला हुआ है कि वो जो बच्चा है उसने जितने परसेंटेज उसको थ्योरी में जो उसकी बनती है, यानी 824 1020 में से उसने लिए, ये 80% बनते हैं। अब 80% का जब हम परसेंटेज निकालें, यानी कि 80% की जब हम प्रैक्टिकल परसेंटेज निकालें, वो मार्क्स जब हम देखेंगे तो कितने बनते हैं, वो 24 बनते हैं 40 में से। अब 24 नंबर उसको उधर से मिल गए। अब 40 नंबर उसके 50% बने, 24 नंबर उसको ये मिल गए और 824 नंबर उसके एक मिला के बन गए। तो ये कुल मिला के जब तीनों ये मार्क्स हम ऐड करेंगे तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे के मार्क्स जो बने वो 888 बन गए। यानी इसमें 50% मार्क्स जो प्रैक्टिकल में थे वो भी शामिल हो गए और इसमें 824 नंबर थ्योरी वो भी शामिल हो गई और उसमें जो बाकी 50% में से उसकी जो थ्योरी परसेंटेज थी वो भी इसमें शामिल हो गई। अब आते हैं ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप का इशू नहीं है क्योंकि उसके नंबर टोटल 1100 थे, उसमें प्रैक्टिकल का अमल दखल नहीं है। तो उसने अगर यानी कि इन केस अगर एक बच्चे ने 400 नंबर लिए 9th में से, उसको 400 नंबर 10th में से मिलेंगे, 800 बन गए। 800 का 3% जब ग्रेस मार्क्स उसको शामिल किए जाएंगे तो वो 824 बन जाएंगे। तो 824 पर ही उसकी क्लोजिंग हो जाएगी। अब ये तो हो गया प्रैक्टिकल के हवाले से, यानी कि प्रैक्टिकल के हवाले से मैं फार्मूला आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ। वो फार्मूला ये है कि 50 नंबर यानी कि 50% मार्क्स कंप्यूटर के हवाले से, इन केस अगर हम मिसाल के तौर पर कंप्यूटर को हम शामिल करें, कंप्यूटर के 80 नंबर हैं। 80 नंबर में से 40 नंबर जो कि 50% बनते हैं वो तो हर बच्चे को दे दिए जाएंगे, यानी वो तमाम बच्चों को दे दिए जाएंगे। और जो बाकी जो 50% यानी जो 40 नंबर बनते हैं वो जो बचते हैं वो नंबर बच्चे को जितनी परसेंटेज उसकी थ्योरी में से होगी उतने परसेंट इन 40 में से उतने परसेंट नंबर उसको मिल जाएंगे। तो इस तरह इस बच्चे के परसेंटेज यानी कि 3 तरह के नंबर होंगे बच्चे के। एक वो जो उसने लिए हैं, एक वो जो प्रैक्टिकल में से 50% उसको हर बच्चे को मिल जाएंगे, और एक वो परसेंटेज होगी जो बाकी 50% में से उसको जितने नंबर वो थ्योरी में परसेंटेज बनेगी उतने नंबर उसको वो मिल जाएंगे। अब जो इम्प्रूवमेंट वाला इशू है, इम्प्रूवमेंट वाला इशू ये है कि उसमें बच्चों का क्या होगा कि जितने मार्क्स उन्होंने लिए थे, जितने 2 पेपर्स के लिए इन केस उन्होंने अप्लाई किया, 2 पेपर में से जितने उनके नंबर्स पहले थे उसमें 3% उनको जो नंबर्स हैं वो इजाफी दे दिए जाएंगे। और जो दूसरा इशू है वो ये था कि बच्चों के हवाले से कि उन्होंने लेआउट जो बनेगा, जो मार्कशीट वो एज पर प्रीवियस कंडीशन जो प्रीवियस प्रैक्टिस चल रही थी फेडरल बोर्ड की वो उसी हिसाब से होंगे। तो इसमें ये कुछ गुजारिशात थी जो आपके सामने रखनी थी कि प्रैक्टिकल का इशू क्या है और प्रमोशन पॉलिसी क्या है, कौन सा बच्चा आगे जाएगा, कौन सा बच्चा आगे नहीं जाएगा, कौन से बच्चे जो हैं वो एडिशनल सब्जेक्ट्स में अपीयर होंगे। एडिशनल सब्जेक्ट्स के हवाले से मैं आपके गुजार करना चाहता हूँ ये बात कि एडिशनल सब्जेक्ट की जो पॉलिसी है वो क्या है। एडिशनल सब्जेक्ट वो है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, फ़र्ज़ किया जो प्री मेडिकल का बच्चा है, वो एफएससी वो उसने मेडिकल के साथ की, लेकिन उसने आगे इंजीनियरिंग के शोबे में जाना है बीएससी में। उसने जो एफएससी में बायो पढ़ी हुई थी, लेकिन उसको फिर क्या है एडिशनल सब्जेक्ट में मैथ के तौर पर उसने मैथ में एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर उसने अप्लाई किया हुआ था। तो वो बच्चा जो है वो दोबारा पेपर देगा, वो सितंबर और नवंबर के दरमियान वो एग्ज़ाम जो होगा उसमें उसको अपीयर होना पड़ेगा।
अब इसी तरह एक बच्चा है, उसने एफएससी प्री इंजीनियरिंग यानी मैथ उसने पढ़ा हुआ है और वो बीएससी में मेडिकल के शोबे में जाना चाहता है। तो उसके लिए क्या था कि उसने बायो जो थी वो एज एन एडिशनल सब्जेक्ट उसमें अपीयर होना था। उस जिन जिन बच्चों ने अपीयर वो जो हुए थे, इन केस इन्होंने अप्लाई किया हुआ था और उन्होंने दाखिला जमा करवाया हुआ था, उनके लिए ये है कि वो मैथ और जो बायो है ये एडिशनल सब्जेक्ट्स के तौर पर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनका सितंबर और नवंबर में एग्ज़ाम होगा। वो स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। स्पेशल एग्ज़ाम में कंपोजिट एग्ज़ाम वाले भी अपीयर होंगे, या जो इस पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है कि वो ये समझ रहे थे कि अगर हम 10th का एग्ज़ाम देते तो वो ज़्यादा नंबर ले सकते थे, उनके लिए भी जो स्पेशल एग्ज़ाम है वो उनके लिए भी होगा, एडिशनल सब्जेक्ट्स वालों के लिए भी होगा। तो ये थी कुछ गुजारिशात जो आपके सामने रखनी थी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस थी, बच्चों को और वालिदैन को समझने में दुश्वारी पेश आ रही थी। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि आपके सामने ये सारी सूरत हाल रखूँ। इन्हीं मारूज़ात पर इक्तफ़ा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ जो फोकस टीवी की ये जो काविश है ये आपको पसंद आई होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि जितनी भी मालूमात हो और इन्फॉर्मेशन हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इन्हीं मारूज़ात पर इक्तफ़ा करता हूँ। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।